अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि लम्स के लिए आपको किन एक्स्ट्रा करिकुलर्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन से आप इजीली एक्स्ट्रा करिकुलर्स करके लम्स का अपना एडमिशन पक्का कर सकते हैं। तो मोस्टली लोगों को लगता है कि लम्स में एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी चीज़ होती है वो हमेशा ग्रेड्स होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर्स कभी भी ग्रेड्स को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपने आपके यहाँ तो जो स्कूल के आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं कॉम्पिटिशन में अगर आपने हिस्सा लिया है, चाहे आपके स्कूल लेवल पे हो, इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी आपके पास कंपटीशन के सर्टिफिकेट्स हैं, वो काफ़ी आपका एक अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बन जाती है, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ वही एक्स्ट्रा करिकुलर्स को यूज़ करना है जिनके लिए आपके पास प्रूफ है, क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो लम्स ऑब्वियसली कहेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसने ऐसे लिख दिया है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। आपने प्रूफ के साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को अपने एप्लीकेशन में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको पहले कहूँगा कि आप अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लिखें, वो आपके स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो गए, मैंने उसकी बात कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड करता हूँ। यूडेमी आपको पता होगा, उस पे कोर्सेज होते हैं। वो कोर्सेज वैसे तो पेड होते हैं जब जिनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन मेरे पास एक वेबसाइट है जहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पेड कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं या साइंस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये टेक्निकल स्किल्स वाले सर्टिफिकेट्स लेके अपनी एप्लीकेशन को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। जैसे पाइथन हो गई या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ले लें, या आप किसी और चीज़ का इसी तरह का सर्टिफिकेट ले लें, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो ये फ्री में आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, ये मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट है हमारे पास जिसकी मैं बात कर रहा था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या वहीं से क्लिक भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कैसे ये कोर्सेज फ्री होंगे। तो ये देखें, इस वेबसाइट में आपने करना क्या है कि आपने यहाँ नीचे जाना है और अब आप देख सकते हैं कि ये कोर्सेज शुरू हो गए हैं। कोर्सेज के नाम हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इनके आगे लिखा हुआ है इनरोल फॉर फ्री। बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनमें से कोई भी कोर्स आप फ्री में ले सकते हैं। इसके अंदर पाइथन का कोर्स भी है, इसके अंदर कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल्स वगैरह का भी है, इसमें ई कॉमर्स के कोर्सेज भी हैं। तो अगर मैं पाइथन का कोर्स करना चाहता हूँ या चलें ये जावा वाला कोर्स करना चाहता हूँ सपोज करें, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इनरोल फॉर फ्री को दबाऊँगा। होगा क्या कि ये यूडेमी मेरे पास खुल गया और ये एक $25 का कोर्स मेरे पास फ्री में शो हो रहा है। तो मैंने करना क्या है कि मैंने इसको ऐड टू कार्ट करना है और अपनी कार्ट में जाना है और इस कोर्स को मैं फ्री में चेकआउट कर दूंगा। जबकि अगर मैं इस वेबसाइट को ना यूज़ करता तो मुझे ये कोर्स खरीदना पड़ता। तो ये कोर्स आप फ्री में ले सकते हैं और ये बेसिकली पेड कोर्स ही है। आपको हर चीज़ पेड वाली ही मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो समझ लें कि मैंने आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचा दिए हैं। आप ये वेबसाइट यूज़ करके आप जितने मर्ज़ी कोर्सेज़ फ्री में कर सकते हैं, जिनके लिए लोग हज़ारों रुपए पे करते हैं। तो मेरे पास ये कोर्स आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मेरे कोर्सेज़ के अंदर शो हो जाएगा ये कोर्स। इसको मैं जब चाहूँ आराम से बैठ के कंप्लीट कर सकता हूँ। जावा का कोर्स आ गया और जब मैं ये सारा कुछ कंप्लीट करूँगा, कोर्स का कंटेंट, तो होगा क्या कि मेरे पास ये एक लॉक हुआ हुआ यूडेमी का सर्टिफिकेट है जो मेरे पास अनलॉक हो जाएगा और मैं इसको डाउनलोड करूँगा। आपने करना है कि आप जितने जितने हो सके इनमें से कोर्सेज आप करें। आप जावा का ऑब्वियसली ना करें, जावा तो मुश्किल है, जावा तो बिगिनर लेवल नहीं है। मैं तो वैसे आपको शो कराने के लिए दिखाया। आप पाइथन का कर लें, आप कुछ भी आप अपने मेजर से रिलेटेड आप जितने मर्जी कोर्सेज इसमें करें। और उसके बाद फिर आपने करना है कि आपने सर्टिफिकेट्स लेने हैं और आपने फिर उसको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लम्स की एप्लीकेशन में मेंशन करना है लाजमी। तो मैंने वैसे नहीं किया था क्योंकि मुझे लेट पता लगा था, लेकिन मैं आपको अब टाइम पे बता रहा हूँ। तो आपने लाजमी ये कोर्सेज जितने हो सके आपने करने हैं और इसका फ़ायदा उठाना है। एक काफ़ी अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर है, तो इसमें आप जितने मर्जी कोर्सेज आप चाहें आप ले सकते हैं और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स अच्छे बना सकते हैं।
इसके बाद अब काफ़ी लोग मैंने देखा है कि जब उनका मतलब एप्लीकेशन का टाइम आने वाला होता है तो वो शौकत खानम में या और इस तरह की जगहों पे वो वॉलंटियर वर्क शुरू कर देते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसकी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस है कि आप अपना दिन का इतना ज़्यादा टाइम इस पे लगाएं सिर्फ इसलिए कि आप शायद लंप में ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा होता है इसका, लेकिन इससे बेहतर एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी आप बना सकते हैं जिनमें कम टाइम भी लगेगा और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा पाएंगे। लोग एनजीओज़ बनाते हैं, अच्छी चीज़ है, आपको फ़ायदा होगा इससे। लेकिन अब वो उससे भी है ना डिपेंडेंट कि आप किस मेजर में अप्लाई करें। आपने जिस मेजर में अप्लाई करें, आपने उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर्स बनाने हैं। अब कंप्यूटर साइंस में कोई अप्लाई कर रहा है, वो शौकत खाना में इंटर्नशिप कर रहे हैं या वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, तो उसका पॉइंट क्या बनता है? कंप्यूटर साइंस पढ़नी है उसने, शौकत खाना पहुंचा हुआ है, वो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो मतलब रिलेट करे ना आपके मेजर से एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आपको वो बनाने पे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आपने जो भी आप समझते हैं ना कि आपने किया है ज़िंदगी में, जो आप मेंशन कर सकते हैं पिछले 4-5 साल के अंदर, ज़्यादा पुराना ना लेके जाएं, पिछले 4-5 साल के अंदर जो कुछ आपने अचीव किया है अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कोई कंपटीशन जीते हैं आपने, आपने कोई सर्टिफिकेट्स लिए हैं ऑनलाइन, या आपने कोई भी कोर्स वगैरह किए हैं, जो भी किया है आप उसको मेंशन करें। और ज़्यादा पुराना आपने सर्टिफिकेट नहीं लगाना, आप मैक्सिमम 4-5 साल तक पुराना आप इसमें लगाएं। आप छोटे होते कि आप कोई कॉम्पिटिशन्स के सर्टिफिकेट्स ना लगाएं, उसकी इतनी अहमियत नहीं रहेगी। एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपके हैं उसमें प्रूफ लाजमी लगाना है आपने। वो आपसे पहले कहते हैं कि अपना एक्स्ट्रा करिकुलर्स को डिस्क्राइब करें वन बाय वन। आप जो जितने आपने डालने हैं, मैंने कोई 6 डाले थे, 7 डाले थे, आप पहले उसको टाइटल देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को, और उसके बाद फिर आप जो है वो उसका प्रूफ अटैच करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट या कोई भी आपने प्रूफ लगाना। आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को लिखना कैसे है अपनी लम्स की एप्लीकेशन में। तो वो मैं आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स दिखाता हूँ। बहुत अच्छे कोई नहीं है, मैं समझता हूँ कि मेरे एडमिशन ग्रेड्स की वजह से हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स ने मेरे लिए ख़ास कुछ नहीं किया। लेकिन जो हैं जिस तरह मैंने लिखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, इसी तरह आपको भी लिखना चाहिए। और हर एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए आपने प्रूफ लाजमी देना है। चाहे अगर आपके पास कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आपके पास कुछ भी, आप उसका कोई पीडीएफ फॉर्म में स्क्रीनशॉट से ही प्रूफ दे दें तो वो कुछ ना होने से बेहतर होगा। तो आपको प्रूफ लाजमी देना है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को अपनी एप्लीकेशन में लिखना है। तो आपके सामने अब जो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स थे, ये मेरा एडमिशन फॉर्म आपके सामने है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लोग ना बस ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि मैंने ये किया है, तो आपने ये नहीं करना। आपने ऑर्गेनाइज करके लिखना है। आपने पहले लिखना है एक्टिविटी। आप ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं कि आप पहले एक्टिविटी टाइप लिखें, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन लिख दें कि आपका स्कूल का था या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई और थी। तो जो भी आप उस इस फॉर्मेट में आपने लिखना है कि पहले आप एक्टिविटी टाइप बताएंगे कि क्या एक्टिविटी थी, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, फिर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। और आपने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपने इसको अच्छी तरह से पॉलिश्ड बहुत लिखना है आपने, और इसमें आपकी ग्रामर वगैरह सब सही हो और इजी टू रीड हो। ये भी इसमें बहुत ज़्यादा आपने लंबा नहीं लिखना, आपने कंसाइज फॉर्म में इसको लिखना है। तो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपके सामने हैं। ये मैंने एक HRCA कंपटीशन था, इसमें पार्टिसिपेट किया था जब मैं कोई 8th क्लास में था शायद। तो मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस तरह करके ये आपके सामने आप देख सकते हैं। और उसके बाद से मैंने स्कूल में एक दफ़ा अज़ान का कंपटीशन हुआ था कि अज़ान देनी थी, तो उसमें मेरे पास पोजीशन आई थी। तो उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया। बाकी एक फेस्टिवल था, उसके अंदर मैंने अपने दोस्त के साथ एक बिज़नेस किया था, जिसमें हम अपने गेमिंग कंसोल्स और गेमिंग पीसीज उठा के ले गए थे, और वहाँ पे हम बच्चों को खिला रहे थे गेमें। और उनसे मतलब 10-15 मिनट्स या कोई 1-2 राउंड का इस तरह हम डिसाइड करते थे, और टिकट्स हमने काफ़ी बेची थी। तो अच्छा खासा हमारे पास रश था, तो मैंने सारा इसको डिस्क्राइब कर दिया कि हमने ये बिज़नेस किया, अच्छा प्रॉफ़िट भी कमाया, और हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस था, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हुए, और हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था। फिर एक नेशनल सॉन्ग्स कॉम्पिटिशन था मेरे स्कूल में, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट पड़ा हुआ था, मैंने वो भी लिख दिया। फिर ऑनलाइन सैट ट्यूटरिंग भी मैंने की थी थोड़ी देर के लिए, तो इसका मेरे पास वैसे कोई ख़ास प्रूफ़ नहीं, मैंने नहीं अटैच किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो लिख देते हैं। और
एक प्ले था मेरे स्कूल की एनुअल सेरेमनी में, उसमें भी मैंने परफॉर्म किया था। तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया, उसका भी मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो सब में मैंने पहले एक्टिविटी टाइप बताई है, फिर मैंने अपनी पोजीशन या अपना रोल बताया, और फिर मैंने किस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम किया था वो बताया, और फिर मैंने एंड पे उसको डिस्क्राइब किया डिटेल में। तो ये मेरी 6 एक्टिविटीज़ थी। अगर मुझे जो मैंने आपको यूडेमी की कोर्सेज़ वाली चीज़ बताई है, अगर मुझे ये पहले पता होती तो मैं 1-2 कोर्सेज़ भी कर लेता, तो मेरी ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स और ज़्यादा अच्छे और पॉलिश लगते। तो ख़ास नहीं है मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स, लेकिन इससे बेहतर हो सकते थे, लेकिन इन द एंड ग्रेड ज़्यादा मैटर करते हैं लम्स में। अब ये यूएसए तो नहीं है या और कोई मुल्क, पाकिस्तान ही है इन द एंड, तो यहाँ पे ग्रेड्स ही ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर्स की भी लम्स में एटलीस्ट वैल्यू है, तो आपको बूस्ट दे सकते हैं। आपको मैंने बताया आप फ्री में इतने अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर्स बना सकते हैं, तो आप उसमें लाजमी मेहनत करें और अपने अच्छे से एक्स्ट्रा करिकुलर्स बनाएं। और फॉर्मेट आप ये वाला फॉलो करें, आपने अच्छी तरह से अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बयान करना है, और आपने इसमें इजी टू रीड बनाना है इस चीज़ को, और आपने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी। इन द एंड मैं बात कर लेता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स फॉर लम्स। तो लम्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उनका एक हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, और कोई नहीं जानता उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। लेकिन जो मैंने नोटिस किया है, काफ़ी लोग जिनके बहुत अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी होते हैं, जिनके पास ग्रेड्स नहीं होते, मतलब उनके एसएटी स्कोर कम होते हैं या उनके ओए लेवल या मैट्रिक एफएससी में कम ग्रेड्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स उनके लिए कुछ फ़ायदा नहीं करते। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास अच्छे ग्रेड्स हैं और आपके पास अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं, तो आपको फिर मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स हमेशा आपको बूस्ट देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी ग्रेड्स है। आपने पहले ग्रेड्स अपने अच्छे करने हैं, एसएटी पे आपने बहुत काम करना है। एसएटी की मैं अपनी लेक्चर्स भी बनाना शुरू करूँगा, आप उनको भी देख सकते हैं, या मेरी वीडियो है एसएटी के ऊपर, आप उसे रेफर करके तैयारी शुरू करें। और एक्स्ट्रा करिकुलर पे अभी इतना ज़्यादा सर ना खपाएं, आप एसएटी की तैयारी करें, एसएटी में अच्छा स्कोर लें। एक्स्ट्रा करिकुलर्स अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आपका एडमिशन हो सकता है, आपके ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। और एक्स्ट्रा करिकुलर भी मैं आपको जो लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से, जैसे मैंने यूडेमी की फ्री कोर्सेज आपको बताए हैं, उनसे सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप वो करें और आपके अच्छे खासे एक्स्ट्रा करिकुलर्स बन जाएंगे। ये हो गई वीडियो एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।